नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल टेरो एंड द स्टार्स विद रोहिणी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ के प्रिडिक्शन की कन्या राशि के लिए, यानी वर्गो मून साइन के लिए। तो अगर आपका मून साइन कन्या है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल मंथ के आपकी राशि के प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में, हाउस वाइज इनका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में। एंड में आपको मैं सिंपल रेमेडीज भी बताऊंगी जिससे आप इस मंथ को और ज्यादा अच्छा और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी राशि के बारे में डिस्कशन। तो कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ काफी ट्रांसफॉर्मेटिव और रियलिटी बेस्ड रहने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको इमोशनल, फाइनेंशियल और रिलेशनशिप लेवल पर थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो सूर्य आपके 8th हाउस में है और ये 9th हाउस में जाएंगे टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ। तो इस हाउस की वजह से आप के लाइफ में सडन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ हिडन मैटर्स और इमोशनल डेप्थ, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फेज में आपको हो सकता है ऐसा लगे कि लाइफ थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। जिस तरह से आप चलाना चाहते हो उस तरह से चीजें नहीं हो रही हैं, आपके कंट्रोल से चीजें थोड़ी सी जा रही हैं। इमोशनली भी कहीं कहीं पे आप थोड़ा सा इंटेंस फील कर सकते हो। अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे स्पेशल वे में फाइनेंस को, रिलेशनशिप को और ट्रस्ट इश्यूज को, तो ये आपको ऐसा फील होगा कि आप कई जगह पे कंट्रोल उतना नहीं रह गया है। पर 9th हाउस में जैसे ही सूर्य मूव करते हैं तो एनर्जी शिफ्ट होगी, और जब एनर्जी शिफ्ट होगी तो क्लैरिटी आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको भी आगे बढ़ना है। तो ये ट्रांजिशन एक दिखेगा। बुध आपके 8th हाउस में है तो डीप थिंकिंग और एनालिसिस इस चीज को भी रिप्रेजेंट करेंगे। बुध वैसे भी आपके रूलिंग प्लैनेट है और 8th हाउस में होने की वजह से आपका माइंड बहुत डीप मोड में चला जाएगा। आप प्रॉपर चीजों को एनालाइज करोगे, कई चीजों के हिडन मीनिंग्स आपको समझ में आएंगे और आप प्रॉब्लम्स के या सिचुएशन के रूट कॉज तक भी पहुंचोगे। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन कई बार ये स्ट्रेंथ आपको ओवर थिंकिंग भी देगी। तो हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा लेट गो करना सीखिए। शुक्र, वीनस आपके 7th हाउस में है जो रिलेशनशिप को हाईलाइट करते हैं। तो वीनस 7th हाउस में होने की वजह से रिलेशनशिप पर आपका फोकस रहेगा। आपको पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करेगा, अट्रैक्शन और बॉन्डिंग दोनों बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज के एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मत रखिएगा। अगर सामने वाला वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो आपको हर्ट फील होगा। तो यहाँ पर गिव एंड टेक में, गिविंग एंड एक्सपेक्टिंग में थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा। मंगल, मार्स आपके 11th हाउस में है, ये एफर्ट और गेन का हाउस है। तो यहाँ पर गेन हो सकते हैं, आप गोल्स अचीव कर सकते हो, नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा कि आप जो चाहते हो वो आप अचीव कर पाओगे। लेकिन कई बार आप चीजों को बहुत जल्दी करना चाहोगे, वो चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इम्पेशंस आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। गुरु 9th हाउस में है, 9th लक और गाइडेंस का हाउस है। तो जुपिटर जब 9th हाउस में है तो आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलता है। लक में सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, मेंटर का, गुरु का। आप कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लोगे इस पर्टिकुलर मंथ में। सैटर्न हेवी प्लैनेट, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें आपको सिखाते हैं। वर्क प्रेशर 6th हाउस में है तो वर्क प्रेशर हो सकता है, रूटीन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा,
हेल्थ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ को इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि हेल्थ में फिर कुछ इश्यूज सैटर्न आपको दे सकते हैं। राहु सेवेंथ हाउस और केतु फर्स्ट हाउस। सेवेंथ हाउस में राहु अट्रैक्शन लेकिन कंफ्यूजन भी, केतु फर्स्ट हाउस में है तो अपने खुद के ऊपर आपको डाउट दे सकते हैं। आपको कई बार आपकी आइडेंटिटी में ही कंफ्यूजन हो जाएगा, डिटैच्ड फील करोगे आप थोड़ा। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो करियर फाइनेंस की बात करें तो मार्स क्योंकि 11th हाउस में है तो आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं, सैटर्न 6th हाउस में है तो डिसिप्लिन डिमांड कर रहे हैं, जुपिटर 9th हाउस में है तो सपोर्ट दे रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आपको ग्रोथ और रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है, अपने खुद के ऊपर डाउट से बचना है। और परफेक्ट कुछ नहीं होता है, आप चीजों को परफेक्ट करना चाहोगे लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। परफेक्शन के चक्कर में आप काम ही नहीं कर पाओगे, इससे बेटर है प्रोग्रेस करो, परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ो। फाइनेंस गेन होंगे, खर्चे भी साथ में, सडन खर्चे, सडन एक्सपेंसेस हो सकते हैं तो आप प्लान करके पहले से ही रखो। थोड़ी सी अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना है। अगर कमिटेड है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा आपका, लेकिन एक्सपेक्टेशन, शुरू में भी कहा, एक्सपेक्टेशन मैनेज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल मैटर्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं। आप सिंगल्स, कोई ना कोई अट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन क्लैरिटी यहां पर आपको अभी नहीं मिलेगी। क्लैरिटी के लिए वेट करना पड़ेगा, तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। शुरू में भी बोला था ओवर थिंकिंग है, वर्कलोड बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से डाइजेशन, स्ट्रेस और फटीग ये हो सकता है। तो क्या करना है आपको, चीजें मैंने पहले भी बोला, फिर से बोल रही हूँ, लेट गो करना सीखो, कंट्रोल को लेट गो करो, प्रोसेस को ट्रस्ट करो, हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो क्योंकि वो हो नहीं सकता। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ और चीजें जो आप कर सकते हो, बुधवार को ओम बुद्धाय नमः 11 108 जितना आप कर सकते हो, हरी चीज का कुछ दान करिए। जैसे गाय को हरी दूध खिला सकते हैं, गणेश जी पे हरी दूध चढ़ा सकते हैं, हरी मूंग की दाल दान कर सकते हैं, हरे फल को दान कर सकते हैं। एक और चीज आप करो कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। ग्रैटिट्यूड मतलब रात को जब सोने जाए, कोई भी 3 4 5 चीजों के लिए जिसके लिए आप उस असीम शक्ति को धन्यवाद देना चाहते हैं, उसको धन्यवाद दीजिए। तो ये आपका पूरा ओवरऑल अप्रैल का मंथ इस तरह से जाएगा। इमोशनल इंटेंसिटी, ओवर थिंकिंग शुरुआत अप्रैल में, रिलेशनशिप पे फोकस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन की नीड फील होगी, फिर टुवर्ड्स द एंड आपको अंडरस्टैंडिंग और स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, ये सारी चीजें दिखेंगी। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये समझना कि परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कई बार कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपने एक कदम बढ़ाया, यही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस चीज का आप ध्यान अप्रैल मंथ में रखिएगा। आपको ये वीडियो इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन है वो सही लगता है तो लाइक करें। आपकी राशि अगर ये है तो ठीक, नहीं तो जिसकी राशि है उसके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में आप मुझे ये भी बताएं कि किस तरह से मैं डिस्क्रिप्शन को और चेंज कर सकती हूँ या इम्प्रूव कर सकती हूँ, जिससे आप उसके साथ ज्यादा रेजोनेट कर पाए। तो इस राशि के बारे में इतना ही। अगली राशि में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए मैसेज है, स्टे ग्राउंडेड, स्टे फोकस्ड एंड कीप शाइनिंग। नमस्कार।